हाँ, उसी मामला कब से चल रहा है सर? नहीं, मामला तो 15 के बाद मेरे ख्याल चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस मसले पर कई चीजें ऐसे लगता है कि जिसको हैंडलिंग जैसे होनी थी नहीं। हम लोग खुद कह रहे हैं कि एफआईआर पहले होनी चाहिए थी, न्यास से उनको पहले त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन संघ ने पहले दिन से स्पष्टता रखी। और फिर मैं कह रहा हूं, बिना किसी शर्त के, शर्त रखने की स्थिति में ऐसे मामलों में न कोई होता है और न उसे स्वीकार किया जाएगा। देखिए, एक तो मैं क्योंकि इस खबर से थोड़ा लेट जुड़ा, छुट्टी पे था, एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, करोड़ों भक्तों को ठेस पहुंची है, ये तो पहली ही बात है। इसके अलावा क्या, मैंने तो कांग्रेस का बयान सुना और कांग्रेस के प्रवक्ता ही हैं, वो उनकी मैंने बात सुनी और मैं उनसे पहली बार सहमत हुआ हूं इस विषय पर, राम मंदिर वाले विषय पे। उन्होंने कहा राम मंदिर सीधा सीधा आरएसएस का और वीएचपी का प्रोजेक्ट है, इसमें किसी को कोई शक है? वो राम मंदिर आंदोलन की बात नहीं कर रहे थे, राम मंदिर की बात। नहीं सर, शक है सर, आप बता दीजिए, फिर हम उस पर बात करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? संघ की लीडरशिप है, संघ ने उस जिम्मेदारी को निभाया जब देश में हर कोई आक्रांता बाबर के साथ खड़ा था, जब नेताओं के घर परिवार के लोग वहां तैयार नहीं थे कि राम का मंदिर भी बने, तो संघ वहां खड़ा हुआ। लेकिन वो प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं कि कोई निजी प्रॉपर्टी है संघ की। मैंने सुने ना, इसलिए आप जल्दी रिएक्ट कर गए। प्रोजेक्ट से मेरा केवल मतलब राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर का फैसला जब अदालत से आ गया उसके बाद की प्रक्रिया, पहले की नहीं, बाद की। जब मंदिर बनना शुरू हुआ तब इसमें ये संघ से सीधा जुड़ा है, ये वीएचपी से सीधा जुड़ा है। तो राम जी के भक्तों के साथ धोखे के अलावा ये आरएसएस और वीएचपी की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल नहीं है? और क्या उसको बचाने के लिए जो कार्रवाई जितनी जल्दी, जितनी बड़ी होनी चाहिए थी, क्या वो हुई? हम अभी भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि 11 जुलाई की बैठक में इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है सर? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। एक तो ये कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में संघ की भूमिका या उनका प्रोजेक्ट है कि नहीं है। ट्रस्ट का यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो 7 जुलाई की बैठक है शायद, 7 जुलाई की बैठक। ट्रस्ट का स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो सारा राम मंदिर तो कोई शक नहीं है। हाँ, तो उसमें कोई शक है नहीं। जिन लोगों को शक हो उनको ट्रस्ट का स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि कौन कौन लोग उसमें हैं। दूसरी बात, चंपत राय जी का इस्तीफा तो होगा ही, अब इसके लिए कोई गुंजाइश वहां पर बची नहीं है। लेकिन संघ की चुप्पी, इसको चुप्पी कहिए, और चंपत राय जैसे हार्ड नट साबित हुए हैं संघ नेतृत्व के लिए, वो ये दिखा रहा है कि 15 दिन तो लग गए संघ को ये मनाने में अपेक्षा और आदेश के बीच में। या तो वो पहले आंक रहे थे कि भाई इसका नुकसान कुछ होगा कि नहीं होगा, या मामला खत्म हो जाएगा, या ये था कि वो चंपत राय जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हुए। तब आकर 15 दिन बाद ये हुआ, और ये तो आपात बैठक बुलाई जा सकती है ट्रस्ट की कि भाई ये इस्तीफा आज की आज स्वीकार किया जाएगा। ट्रस्ट के 90% लोग, मेरे ख्याल से 100% भी हो, लेकिन 90% लोग तो अयोध्या में ही रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो वो आपात बैठक बुलाकर क्यों नहीं इस्तीफा स्वीकार किया गया है? क्या किया जा रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? और ये कार्रवाई तो उन लोगों पर हो रही है जो लोग सीधे संघ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि कौन बड़ी मछली छोटी मछली पर कुछ चर्चा हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि संघ से जो लोग सीधे जुड़े हुए हैं उनमें से एक का भी नाम इस कार्रवाई में नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आस्था और ये सब बातें हम लोग करते हैं, ये तो ठीक बात है कि आस्था का आहत हुई है करोड़ों लोगों की, लेकिन ये मामला तो आपराधिक है। आप अपराध पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे? बिल्कुल क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई जो लोग जिन पर शक किया जा रहा है? क्यों नहीं जो एसआईटी में जो नाम लिए जाते थे उन पर नाम पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों नहीं पुलिस रिमांड लिया गया जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं उनके साथ ये जो पैसा लिया गया और पैसा दिया गया, ये साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश का मामला नहीं है? ये अपराध पर भी चर्चा कीजिए। ये आहत होने वाली, आस्था से आहत होने से हम अपराध को कम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये कानून व्यवस्था का मसला है, दंड व्यवस्था का मसला है। कोषाध्यक्ष जी की चिट्ठी में ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये लोग इस बात से निश्चिंत रहें कि वो चांदी की सिल्लियां या और कोई आभूषण अगर जो कुछ दिए गए थे सोने के, चांदी के, हीरे के, व्हाटएवर, तो वो सब सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं। वो थोड़ा बहुत वो जो है उसको आश्वस्त करने में ठीक है, वो लगे हुए अच्छी बात है, उनको आश्वस्त करना। एक अपडेट सर, ये कार्रवाई कभी दे देता हूं क्योंकि आज काफी एक्शन चल रहा है। तो पुलिस जो है वो चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, उसके भतीजे मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे, इन सबके घर गई है। सबके घर वालों से भी पूछताछ हो रही है। अगर पैसा लूटा है, बटा है, तो घर में भी गया होगा। पुलिस जब टिन्नू यादव के घर पहुंची तो घर के दरवाजे पर कुंडी मिली उनको। बाद में टिन्नू की पत्नी वहां पर पहुंची, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। पुलिस टिन्नू के घर से थोड़ी दूरी पर भतीजे आरोपी मनीष यादव के घर भी गई तो वहां भी ताला लगा हुआ था। तीसरे आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर भी ताला मिला। अनुकल्प मिश्रा के घर पर लोग मौजूद थे, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो
अगर इसी पैसे की बंदर बांट से 10 संपत्तियां खरीदी गई हैं तो उन सब के दस्तावेज वगैरह निकाले जा रहे हैं और फिर बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह भी खरीदी जा रही हैं। एक बार अखिलेश जी को सुन लेते हैं, वो उस पर रोजाना बोल रहे हैं, कल भी उन्होंने काफी बातें कही थी, एक बार देख लेते हैं। ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। सर, कार्रवाई तो खैर हो ही रही है, पहले तो कार्रवाई से भी संतुष्ट हैं आप? इस्तीफे पे तो फिर आता हूँ। देखिए, पहले तो अभी कहा गया कि भाई राम मंदिर जो है वो पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का प्रोजेक्ट है और उनके सदस्यों को देख करके आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो वैष्णो देवी क्या श्राइन बोर्ड में जो जुड़े हुए लोग थे वो नेहरू जी का प्रोजेक्ट था या नेहरू जी ने पैदा किया था? वहाँ पे जितने भी श्राइन बोर्ड के मेंबर्स थे वो कौन हुआ करते थे? कांग्रेस ही तो हुआ करते थे। तो वो उनका प्रोजेक्ट था, कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। हम ऐसी बातें करना बंद करें। ये सही है कि राम अयोध्या का जो मंदिर का, उसको किसने ये किया? जमीन तक उतारा किसने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, सभी लोगों ने उठाया। तो स्वाभाविक है कि उससे जुड़े हुए लोग, उस ट्रस्ट में जुड़े हुए लोग, या साधु हो या महात्मा हो, क्या रामालय ट्रस्ट को ला करके छोड़ दिया जाता, या नरसिंह राव के चेले चपाटों को ला करके वहां छोड़ दिया जाता, या सोनिया गांधी के चेले चपाटों को वहां ला करके छोड़ दिया जाता? जो जिनकी न श्रद्धा थी, जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में बैटरी ऑफ लॉयर्स लेकर के कहते हैं कि नहीं, ये बाबरी मस्जिद यहीं खड़ी रहेगी, क्या उनके चंपुओं को वहां छोड़ दिया जाता ला करके कि ट्रस्ट को मैनेज करो? नहीं। कौन कह रहा है? नहीं। कौन कह रहा है? नहीं, सवाल यह है कि जब आप ये बात करते हैं कि किन लोगों को स्ट्रक्चर देखिए, उसमें दोष नहीं निकाल रहे। हम कह रहे हैं कि अगर वही लोग थे, दूसरी बात, निर्माण से लेकर के मैनेजमेंट में अगर वही लोग हैं, तो क्या उनकी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है? सर, इसमें असहमत होने वाली कौन सी बात है? इससे तो असहमत हुआ, कार्रवाई हो ही रही है, हो ही रही है। उनके ऊपर तो सवाल खड़ा ही। अब आप नाराज हो गए? मैं तो इसलिए नहीं, नाराज नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जब आपका जो लोग उससे जुड़े होते हैं, सत्ता से जो लोग, वो ठीक है आपकी बात, उन्हीं के लोग होते हैं वहां पे भाई। वो ठीक है, वो सहमत। वैष्णो देवी श्राइन में कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां पर रख करके और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को नहीं रख दिया गया था उस समय। और जाकर के यदि आप साउथ में मंदिरों में चले जाइए तो वहां पर कौन होगा? किसी ने पूछा है क्या कि तमिलनाडु के 20,000 मंदिरों में किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? जरा पूछे तो। जो राम को नहीं मानते हैं, जो हिंदू को नहीं मानते, अरे नहीं, उसमें चर्च के लोग भी शामिल हैं, मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। उनका रिजर्वेशन सिस्टम वहां पर लागू किया गया है। मुद्दे पर बात आती है कि ये ठीक है कि राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल रहे हैं। अब जब वो पकड़े गए हैं तो सीधा लग रहा है कि जैसे चंपत राय तो अकेले वहां पर हों, वही अकेले जो हैं वो कल्प्रिट हो गए हों। भाई वहां पर जिलाधिकारी क्या कर रहा था? जिलाधिकारी नहीं है, गजब, बैंक का नहीं बचाने में वो पदेन सदस्य है, जिलाधिकारी सर पदेन सदस्य 24 घंटे चंपत राय वहां पर रहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, चढ़ावा की व्यवस्था उनके पास सुन लीजिए है। मेरी नहा बात, धोकर सुबह 10 बजे पहुंच जाते, धोती कुर्ता पहन के रात तो 10 बजे तक रहते हैं। महामंत्री बनाया किस लिए था? जिलाधीश कलेक्टर के पास पूरा अयोध्या की जिम्मेदारी है, चंपत राय के पास पूरा अयोध्या की जिम्मेदारी है। एक राम मंदिर की जिम्मेदारी चंपत राय ठीक से संभाल नहीं सके।